अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके उन तमाम क्वेश्चंस पे है जो मुझे एयर सियाल और कैबिन क्रू इंटरव्यू की वीडियो पे पूछे गए। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए कि इंटरव्यू के बाद आपको कितनी देर तक इंतज़ार करना चाहिए, मेडिकल में क्या क्या पूछते हैं, कौन कौन सी एयरलाइन आपको रेजिडेंसी और पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ देती हैं और आपकी टिकट्स कितनी होती हैं, कैबिन क्रू को और उनकी फैमिली को टिकट्स की और मेडिकल की कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं और इसके अलावा सैलरी कितनी होती है। ये सब जो क्वेश्चन है आपके मैं इस वीडियो में आंसर करूँगी। वीडियो डिले अपलोड करने का रीज़न एक ये है कि मैं दुबई में हूँ। पहले मैं पाकिस्तान थी तो वहाँ मेरी सिस्टर थी और हेल्पर होती हैं जो मेरे बेटे को साथ संभाल लेती हैं। तो यहाँ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। बेटे सोया हो तब मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। आज की वीडियो के लिए भी मुझे कोई वीडियो चाहिए थी जिसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करती। तो ये मेरी डेली की रूटीन है। जब तक उबैद ऑफिस से नहीं आते तब तक मैं माहद को कंट्रोल कैसे करती हूँ। विंटर में ना माहद को काफ़ी मैं आउटडोर पे रखती थी, पार्क वगैरह में लेके जाती थी। तो अब इसको ना कमरे में रहने की आदत नहीं रही है। तो गर्मी बहुत है दुबई में, तो पहले मैं जब उठता है इसको पूल में रख देती हूँ, थोड़ी देर सन से अवॉइड करवाती हूँ, पार्किंग में ले जाती हूँ या इवनिंग में कोशिश करती हूँ कि मगरिब के टाइम जब इसके फ्रेंड्स आएँ तो उनके साथ ये खेले। विदाउट एनी डिले अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं जो कह रही हूँ आपने वो गौर से सुनना है, तो जस्ट डिसरिगार्ड द वीडियो के वीडियो में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। मेरा मेन मकसद आपके क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो मोस्टली मैंने बहुत से क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चंस हैं या इसके मुतालिक किसी एक क्वेश्चन के मुतालिक आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू के बाद आपको कितनी देर इंतज़ार करना चाहिए। इंटरव्यू के बाद आपको मैक्सिमम 4 to 6 वीक्स इंतज़ार करना चाहिए कि अगर आपको कोई ईमेल आएगी या लेटर आएगा या कॉल आएगी। अगर वो आपको ईमेल भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो इट मीन्स कि आपका ना रिजेक्टेड है, लाइक आप सिलेक्टेड नहीं है। तो आप समझ जाएं कि आप सिलेक्टेड नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करें मज़ीद वेट करने में। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है और साथ ही उसी एयरलाइन का वॉक इन इंटरव्यू आ जाता है, तो आप ये मत समझें कि ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है आपको रिप्लाई आएगा। आप ना कॉमन सेंस यूज़ करें। तो अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि वॉक इन इंटरव्यू आया है, सो व्हाई नॉट कि आप 1 to 1 उनके साथ जाके मीटिंग करें, उस एयरलाइन के लोगों से मिलें और अपनी लक ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पासपोर्ट आपका अप्लाई करने से पहले बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन जैसे पाकिस्तानी एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अप्लाई करने के दौरान आपके पासपोर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस आउट ऑफ पाकिस्तान, गल्फ एमिरेट्स, कतर या सऊदी एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट की कॉपी, फुल लेंथ पिक्चर्स और एक पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स वो ज़रूर चाहिए होगी। इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपसे मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल में HIV और हेपेटाइटिस A, B, C और इसके अलावा आपके एक्सरेज होते हैं और ECG होती है। ये सब रिपोर्ट्स आप उनको भिजवाते हैं, देन वो आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड करते हैं। अब पाकिस्तान में अगर रेजिडेंसी का देखा जाए तो वो PIA प्रोवाइड करता है, PIA का हॉस्टल होता है। लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस हैं, एयर सियाल है, सरीन है, वो पहले ही आपको जब ज्वाइनिंग लेटर साइन करवाते हैं ना, उससे पहले ही आपसे पूछ लेते हैं कि आपने किस पे बेस रखनी है, अपनी कहाँ बेस रखवानी है, इस्लामाबाद में, कराची या लाहौर में। तो वो आपको हाउसिंग अलाउंस देंगे, लाइक वो आपको रेजिडेंसी नहीं देंगे। वो इसलिए आपसे पूछते हैं कि आपकी बेस कहाँ है, आपका फैमिली घर कहाँ है, या अगर घर नहीं है आपकी इन बेस में से किसी में भी घर नहीं है, आप लाइक आप पंजाब के डिफरेंट एरिया से हैं या कहीं विलेज से हैं, तो वो आपने अपनी पसंद से बेस बतानी है, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची। तो वो आपको हाउसिंग अलाउंस देंगे। जो हाउसिंग अलाउंस होता है, फिर आप चाहे रेंट पे रहें, वो उनका हेडिक नहीं है। लेकिन PIA आपको ट्रेनिंग तक हॉस्टल देता है। ये ये पाकिस्तानी एयरलाइंस का है। और अगर इंटरनेशनल देखा जाए, एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइन, इतिहाद और कतर एयरवेज, ये सब जो कैबिन क्रू को रेजिडेंसी भी देते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी, सब फैसिलिटीज़ देते हैं। इसी तरह पिक एंड ड्रॉप से होता है ना, इसके भी अलाउंसेस होते हैं। अगर आपने एयरलाइन से एक पिक एंड ड्रॉप नहीं लेना तो उसका कुछ अलाउंस होता है, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। लाइक आप खुद से ही अपना पिक एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपको उसका अलाउंस मिलेगा। ये कुछ एयरलाइंस ये भी करती हैं।
नेक्स्ट है टिकट्स कितनी होती हैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए। पीआई में तो ये है कि आपके पेरेंट्स की भी टिकट्स होती है, एक साल में एक होती है, और 4 टिकट्स आपको डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल मिलती हैं, टोटल 5 टिकट्स मिलती हैं। ये इन पाकिस्तानी एयरलाइंस आपको फिर सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 टिकट्स देती हैं। और अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो इंटरनेशनल एयरलाइंस सऊदी एयरलाइन, इतिहाद, कतर एयरवेज, एमिरेट्स, ये सब जो है ना ये आपको अनलिमिटेड टिकट्स देती हैं। जो क्रू है उसको अनलिमिटेड है, उसकी कोई यानी कि गिनती नहीं है, कोई नंबर नहीं है, आप 300 यूज़ करें, 500 यूज़ करें। और जो फैमिली है आपकी उसको 50 टिकट्स पर ईयर अलाउ होती है। उसमें आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, हस्बैंड भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, बहन भाई भी आ जाते हैं। पूछ रहे थे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें ये होता है कि कुछ हॉस्पिटल में 50% आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ में आपको 50% देना होता है। एफिलिएट होती है एयरलाइंस के साथ, जैसे पीआईए क्या है तो वो हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें आपको 10% देना पड़ता है। तो ये 100% यहाँ पे फ्री नहीं होता, लाइक कुछ ना कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर बाहर की एयरलाइन का करें, जैसे मैंने कतर एयरवेज़ का अगर मैं आपको बताऊँ तो कतर एयरवेज़ और एमिरेट्स जो होते हैं ना, इनके पास इंश्योरेंस कार्ड होते हैं, जो यानी कि 2 लाख जो दरम होते हैं ना या रियाल, इतनी आपकी इंश्योरेंस होती है। लाइक आप कार्ड लेके ना आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे वो 1000 दरम उसकी फ़ीस हो डॉक्टर की, वो 100% फ्री होती है। आप कार्ड इंश्योरेंस दें, सारा कुछ एयरलाइन आपको पे करती है, आपको कुछ अपने से नहीं देना पड़ता। तो बाहर की एयरलाइन में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। अगर आप अप्लाई करें तो इंटरनेशनल में अप्लाई करें, डोमेस्टिक से बेहतर है कि आप बाहर की एयरलाइन में अप्लाई करें, तो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दिस इज़ माहा फ्रेंड्स, व्हाट इज़ योर नेम? यो यो। एंड योर? यो यो। एंड योर? सीमा। सीमा, you are from? You are from? You say you're from आप कहाँ से हो? Afghanistan. हाँ, अफ़गानिस्तान। ये इवनिंग में कुछ महद के न्यू फ्रेंड्स बने थे, चाइनीज़ और एक अफ़गानिस्तान से हैं फैमिली। तो मैंने इनसे पूछ रही थी कि न्यू फ्रेंड्स हैं, क्योंकि महद इज़ वेरी सोशलाइज और इसको व्हील्स बहुत पसंद हैं। सो दे आर सो नाइस कि उन्होंने अपनी इसको बाइसाइकिल दी हुई थी। हालांकि इसकी अपनी भी बाइसाइकिल है, लेकिन ये ना दूसरों की बाइसाइकिल जो न्यू टॉयज़ होते हैं ना उसको बहुत शौक़ से देखता है। अब करते हैं सैलरी की बात। सैलरी जो होती है पाकिस्तान में जो होता है, फ़ॉरेन कैबिन क्रू जो सिलेक्ट होते हैं ना, न्यू फ्रेश कैबिन क्रू होते हैं, उनको ना फ़ॉरेन से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं करवाते। और जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं होती आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लाइक आपको सिर्फ बेसिक ही मिल रही होती है। अब जैसे बेसिक पीआई की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं पीआई में काफ़ी लोगों को जानती हूँ और मैं ख़ुद भी एक एक्स क्रू रह चुकी थी पीआई की। तो उसमें ये होता है कि आपको बेसिक सैलरी स्टार्टिंग 15,000 10,000 से स्टार्टिंग होती है बेसिक। उसके बाद आपको ग्रूमिंग अलाउंस मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, 3-4 हज़ार ये मिलता है, और पिक एंड ड्रॉप। टोटल आपकी स्टार्टिंग में जो सैलरी होगी 40-50 हज़ार होगी। अगर आप फ़्लाइट्स करते हैं इंटरनेशनल, फिर ये आपकी 1 लाख से ऊपर बन जाती है। लेकिन सरीन और एयरसेल के बारे में मैंने ये सुना है कि ये स्टार्टिंग में ही आपको ना फिक्स सैलरी दे रहे हैं, चाहे आप जितनी मर्जी फ़्लाइट्स करें, डोमेस्टिक करें, इंटरनेशनल करें। लाइक वो क्रू को हायर ही ये करें कि 70-80,000 पर मंथ उन्होंने फ़िक्स की हुई है। ये आई डोंट नो, मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है मुझे कमेंट्स में बता दें, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं सरीन एयरसेल के बारे में तो वो कमेंट्स से फ़ायदा उठा सके। मून, Yes, it's moon. He's saying moon. चलिए अब फिर टॉपिक पे आते हैं। मैं थोड़ी वीडियोस की भी थोड़ी डिटेल्स दे रही थी आपको कि ये हो क्या रहा है। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस की तो हमने बात कर ली। अब कतर जो एमिरेट्स दूसरी एयरलाइंस हैं, वो उनकी सैलरी ये होती है कि आपको माशाल्लाह स्टार्टिंग में ही ना 7-8 हज़ार आपकी बेसिक सैलरी होती है। आपकी ये बेसिक सैलरी है 7-8 हज़ार दरम। अब सैलरी जो होती है ना कैसे बढ़ती है आपकी, ये बेसिक सैलरी मैंने बताई थी दोनों एयरलाइंस की ना। अब पाकिस्तान में हो तो पीआई का हो तो पर आवर ना वो 60-70 रुपीज़ देते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करते हैं ना पीआई में, तो वो आपको जितना भी बाहर आपका टाइम स्पेंड हो रहा है ना, अगर 24 आवर ले ओवर है, स्टे है होटल में, तो पर आवर वो आपको $3 या $4 देते हैं। तो 24 घंटे के जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें $4 से, $5 से, तो वो आपका अलाउंस होता है इंटरनेशनल, जो सैलरी में लग के आता है, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह अगर एमिरेट्स या कतर जो गल्फ़ इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, इनमें जो आवर है ना पर, वो आपको मिलता है 1 घंटे के 90 या 100
रियाल या दरम मिलते हैं, यानी कि 90-100 पर आवर आपको पैसे मिलते हैं। अगर 16 घंटे की ह्यूस्टन फ़्लाइट है या अमेरिका की फ़्लाइट है, तो अगर आपके 10 घंटे या 12 घंटे जाने में लगे और 12 आने में लगे, तो ये 24 घंटे जो है ना, उसके 2400 दरम आपको मिलेंगे, रियाल मिलेंगे, वो भी आपकी सैलरी में लग के आएंगे। तो इस तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करके आपके अलाउंस जब सैलरी में शामिल होते हैं ना, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ये होता है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस ना आपको मील अलाउंस भी देती हैं। इस वजह से इनकी सैलरी कंपेयर टू पाकिस्तानी एयरलाइंस ज़्यादा होती है। इनमें मील अलाउंस मिलता है। अमेरिका का जो है वो डॉलर के हिसाब से कि आपका लंच और ब्रेकफास्ट में कितने पैसे लगते हैं, वो टोटल डे का आपके मील अलाउंस ना आपके सैलरी में लगा के देते हैं। और जो PIA है वो आपको 1 टाइम का ब्रेकफास्ट फ्री देता है। आउट स्टेशन लंदन अमेरिका कहीं भी चले जाएं तो 1 टाइम का मील आपको PIA देता है। उसके अलावा वो आप खुद ही अपना अरेंज करते हैं। तो PIA में सैलरी में लग के पैसे नहीं आते, लेकिन जो एमिरेट्स, कतर, सऊदी एयरलाइन है या गल्फ़ एयरलाइन है, इत्तेहाद एयरलाइन है, उसमें ये होता है कि आपको बाहर के मुल्क जहाँ भी जाते हैं ना आप, उस करेंसी के मुताबिक 3 टाइम्स का जो मील होता है, 3 टाइम के मील्स का ना कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं ब्राज़ील गई, ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा अलाउंस था कतर एयरवेज़ में, वो 500 रियाल था पर डे। तो अगर हमने 4 दिन वहाँ गुजारे हैं तो 2000 जो दरम है ना या रियाल, वो हमें सिर्फ मील अलाउंस मिला, प्लस उसकी जो थी वो 40 घंटे की वो फ्लाइंग आवर्स था, उसका भी हमें ऐड हुआ। तो टोटल खाली 4000 दरम की या रियाल की वो ब्राज़ील एक फ़्लाइट बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो फ़्लाइट अगर आप महीने में 2 कर लेती हैं, प्लस आपकी बेसिक 7000-8000 सैलरी है, तो आपकी 10-12 हज़ार तो आराम से स्टार्टिंग में आपकी ना दरम बन जाते हैं। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती हैं ना, आप कोशिश करें आप उसको टारगेट बनाएं। अच्छा है, एम है डोमेस्टिक से ट्राई कर लें, एक्सपीरियंस गेन करें। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, आपको अपने पे कॉन्फिडेंट है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रूमिंग अच्छी है, तो बेहतर है कि आप ना अपना जो कैरियर है ना बाहर की एयरलाइन से स्टार्ट करें। दिस इज़ माई एडवाइस। अपना टाइम जो है वो डोमेस्टिक एयरलाइंस पे ट्राई मत करें, कर लें अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है स्टार्टिंग में। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपनी पाकिस्तानी एयरलाइंस में अप्लाई कर लें, लेकिन आपको एम ना बाहर की एयरलाइन में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेनिफिट हैं आपको। अभी माहद की भी ना बस होने वाली है, बहुत गर्मी है, वो थक चुका है खेल खेल के। तो मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ना आउटडोर में ही रहे, ज़्यादा TV और मोबाइल की मैंने इसको आदत नहीं देनी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी यहाँ पे रखा है। और इसको कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए हैं, तो ही इज़ वेरी टायर्ड नाउ। तो मैं बस आज की वीडियो भी यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि मैंने मोस्टली आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, इसलिए मुझे थोड़ी हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगी इंशाल्लाह। कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग होती है। दुबई में ये फैसिलिटी है कि आपकी ना बिजली वगैरह नहीं जाती। आप ये है कि आप अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चलो लिखो, ओके। हाय हाय जज्बाती।